नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बार बार हमें खींचती हैं हाँ, बिल्कुल। और उन्हीं में से एक है आरएमएस टाइटैनिक की कहानी। 1912 का वो जहाज जिसे अपनी टेक्नोलॉजी और शान शौकत के लिए जाना गया, यहाँ तक कि लोग उसे कभी ना डूबने वाला भी कहते थे। हाँ, वो टैगलाइन तो बहुत मशहूर हुई थी। आज हम इसी टाइटैनिक पे बात करेंगे और खास तौर पर हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे टाइटैनिक त्रासदी और अवशेष किताब के कुछ हिस्से जिनके आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। सही। हमारा मकसद है कि इस ऐतिहासिक त्रासदी के उन पहलुओं को समझे जिन पर ये स्रोत रोशनी डालते हैं। सोचकर ये अजीब लगता है ना, वो जहाज 269 मीटर लंबा था। हाँ, बहुत लंबा। और वजन करीब 46,000 टन। व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था इसे। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये समुद्र पर तैरता एक शहर जैसा ही था। बिल्कुल। और इस पर यात्री भी कम नहीं थे, 2200 से ज्यादा लोग। 3 अलग अलग क्लास थीं। फर्स्ट क्लास भी तो उस जमाने के सबसे अमीर यूरोपीय और अमेरिकी लोग थे। हाँ, जाने माने नाम। फिर सेकंड क्लास थी और थर्ड क्लास। उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो यूरोप से अमेरिका जा रहे थे, एक नई जिंदगी की तलाश में। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर। और यहीं से मतलब कहानी का वो दिलचस्प पहलू शुरू होता है जिस पर हमारे स्रोत भी ध्यान दिलाते हैं। कौन सा पहलू? यही कि एक तरफ तो इंसान की बनाई ये भव्य चीज, ये दावा कि इसे डुबाया नहीं जा सकता। हाँ। और दूसरी तरफ जो हकीकत सामने आई, इसकी पहली यात्रा ही आखिरी बन गई। सही कहा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। देखा जाए तो ये उस दौर की जो सोच थी, वो अति आत्मविश्वास और प्रकृति की असलियत, उसके बीच का एक टकराव था। हाँ, और ये टकराव हुआ 14 अप्रैल 1912 की रात को। जगह थी उत्तरी अटलांटिक। पानी एकदम शांत लेकिन बर्फीला। बिल्कुल। और तभी टाइटैनिक एक आइसबर्ग मतलब एक हिमखंड से टकरा गया। और टक्कर ऐसी थी कि उसने जहाज के कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को एक साथ नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, कई एक साथ? हाँ, और विडंबना देखिए, वही कंपार्टमेंट्स उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार माने जाते थे। पानी बहुत तेजी से अंदर आने लगा। बाप रे। जहाज पर जो अफरा तफरी मची होगी, उसकी कल्पना करना भी मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दुख की बात जिस पर ये स्रोत भी इशारा करते हैं, वो थी लाइफ बोट्स की कमी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नियम पुराने पड़ चुके थे। जहाज इतना बड़ा था, लेकिन लाइफ बोट्स उसमें सवार सभी लोगों के लिए काफी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और उस भयानक स्थिति में, जैसा कुछ बचने वालों ने बाद में बताया, थर्ड क्लास की यात्रियों के लिए तो ऊपर के डेक तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये भेदभाव वाली बात भी सामने आती है। हाँ, कुछ लोग शायद बस प्रार्थना कर रहे थे, कुछ ने शायद कोई उम्मीद न देख के वो बर्फीले पानी में कूद गए होंगे। जहाज पर इतना ज्यादा तनाव पड़ा कि वो बीच समुद्र में 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। ओहो, 2 हिस्सों में? हाँ। जरा सोचिए वो नजारा कितना डरावना रहा होगा देखने वालों के लिए। सही बात है। टक्कर लगने के बाद मुश्किल से 2.5 घंटे लगे होंगे और वो विशाल जहाज अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। 2.5 घंटे? इतने बड़े जहाज के लिए बहुत कम समय है। बिल्कुल। और जाने गई लगभग 1500। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस रात की जो मानवीय त्रासदी थी उसका पैमाना है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इस एक घटना ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या हम इसे सिर्फ तकनीक की नाकामी कहें, या फिर इसे बनाने वालों का क्या कहते हैं, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास? मुझे लगता है शायद दोनों का मिश्रण था। हाँ। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। कैसे वो नो डूबने वाला होने का जो मिथक था, वहीं शायद सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक तरह की झूठी तसल्ली दे दी थी। सही। ये त्रासदी हमें दिखाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे कभी-कभी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी मतलब कमजोर पड़ जाती है। हाँ। और इसी हादसे के बाद कई नियम बदले, जैसे 24 घंटे रेडियो पर नजर रखना जरूरी हो गया और ये नियम बना कि हर यात्री के लिए लाइफ बोट में जगह होनी ही चाहिए। जहाज तो डूब गया, लेकिन उसकी कहानी तो खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। दशकों तक किसी को पता नहीं था कि उसका मलबा कहाँ है। वो एक रहस्य बना रहा। हाँ, कई सालों तक। फिर 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने उन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। सोनार वगैरह। हाँ, और समुद्र की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। और ये जो अवशेष मिले हैं, वो सिर्फ धातु का ढेर नहीं है। नहीं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। मलबे की हालत, जहाज का 2 हिस्सों में टूटना, चारों तरफ बिखरा हुआ सामान। हाँ। ये सब चीजें उस रात जो हुआ
उसकी पहेली को समझने में मदद करती हैं। अच्छा। ये हमें सीधे तौर पर उस जमाने की भव्यता और फिर उस भयानक तबाही से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, ये उन 1500 लोगों की कहानियों का एक स्मारक है और भविष्य के लिए एक चेतावनी भी। तो कुल मिला के देखें, टाइटैनिक का सफर एक बड़े वादे के साथ शुरू हुआ था। विलासिता, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, सब कुछ था। हाँ, एक प्रतीक था वो। लेकिन ये सफर एक भयानक त्रासदी में बदल गया। बहुत जाने गईं। बहुत ज्यादा। फिर भी उसकी कहानी, उससे मिले सबक और अब उसके अवशेष, ये सब आज भी हमें उस रात की याद दिलाते हैं। और अंत में शायद यही सवाल मन में रह जाता है, जिस पर हमारे स्रोत भी हमें सोचने को कहते हैं। क्या सवाल? एक सदी से भी ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन टाइटैनिक की एक गूंज, चाहे वो उसके मलबे से आती हो या उसकी अनगिनत कहानियों से, ये आज भी हमें इंसान की महत्वाकांक्षा, हमारी टेक्नोलॉजी की सीमाओं और उस एक दुर्भाग्यपूर्ण रात के बारे में क्या सिखाती रहती है। सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब इतिहास हमें बार बार याद दिलाता रहे।